पाक बहरिया अपने आप देखें कि महदूद तरीन वसाइल के बावजूद हमेशा जो हमारी जो बहरी सरहदें हैं उनका दिफा करती रही है। और हमेशा उसने बताया दुश्मन को कि भाई तुम्हारा साइज जो भी बढ़ा हो, अब आप भारत की मिसाल ले लें, वो ब्लू वाटर नेवी बनता जा रहा है, बन चुका है बल्कि, क्योंकि उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसके पास मौजूद हैं। अभी रिसेंटली भी आया, उसने अपनी वैसे भी जो माइट है बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, लेकिन उसके बावजूद पाक बहरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपग्रेड कर रही है। और जो प्रोफेशनलिज्म है जो आप देख लें हमारे सीमेंस का, मरीन्स का, वो दैट इज सेकंड टू नन। तो इसी पर जरा बात कर लेते हैं कि उस वक्त क्या जज्बा था और किस तरीके से हमने भारत को नाकों चने चबवाए। खेल के मैदान में तो हम चबवाते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा जंग के मैदान में भी किसी से पीछे नहीं है। इस बारे में बात कर लेते हैं। कैप्टन रिटायर्ड अहमद ज़हीर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और इससे ज़्यादा मैं नेवल हेडक्वार्टर्स का ममनून हूँ कि उन्होंने आज एक बहुत अहम दिन है पाकिस्तान नेवी के लिए, और इसमें मुझे काबिल समझा कि मैं आप लोगों से एक अजीम मार्के के बारे में गुफ्तगू कर सकूँ। और वो यकीनी तौर पे उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है और सब कुछ हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस मार्के के बारे में बात करूँ, मैं बहुत मुनासिब समझता हूँ कि मौके को देखते हुए कि जो ऑपरेशन मदद है, जिसके बारे में आपको शायद मालूम नहीं है, जिसमें आज नेवी बड़ी थिकली इन्वॉल्व है उसके इम्प्लीमेंट करने में, उसमें क्या हो रहा है। जैसे आप जानते हैं कि जुलाई से हमारे पास ये आया हुआ है, फ्लड्स आए हुए हैं, और इसमें नेवी ने कोई 4 ये रिलीफ सेंटर्स, 6 कलेक्शन सेंटर्स, 3 टेंट विलेजेस, 23 इमरजेंसी रिस्पांस टीम्स ये इस्टेब्लिश की, और उसके बाद इनको डिस्पैच किया है कोस्टल एरियाज में, इंटीरियर सिंध में, और इसके बारे में रिपोर्ट हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से इनसफिशिएंट रिपोर्ट हो रहा है। यकीनी तौर पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये किसी भी मलहा के लिए मुश्किल महीने होते हैं, मानसून के पीरियड होता है, और हम अपनी पूरी तैयारी हमने की भी होती है, लेकिन जो रिसोर्सेज नेवी ने इस दफ़ा इसके लिए एलोकेट की हैं, ये रिकॉर्ड रिसोर्सेज हैं। एक नेचुरल डिजास्टर हो और उसमें पानी का ताल्लुक हो, तो नेवी बड़े जबरदस्त तरीके से निपटती है। और ये मैं फुल नेवी को मार्क्स जाते हैं कि जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट, इनके साथ बहुत क्लोज कोऑपरेशन के साथ अपने एसेट्स, जिसके अंदर 2 हेलीकॉप्टर्स हैं, उसके बाद 2 होवरक्राफ्ट हैं। ये होवरक्राफ्ट एक नई टेक्नोलॉजी है यहाँ पाकिस्तान में कहीं पर, मगर नेवी ने ये ज़रूरी समझा कि इसको हम ऑपरेशन मदद में इसको इस्तेमाल करें। और तो ये एक बहुत बड़ा काम नेवी ने किया है, और इसके डेफिनेटली इसका खराज तस्लीम है कि जो उन्होंने किया है, कुछ 1600 टन रिलीफ गुड्स उन्होंने पहुँचाए हैं, 5 लाख लीटर पीने का पानी वो उन्होंने पहुंचाया है जी। तो चले ये तो अच्छा जी, मेडिकल कैंप्स हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है कि अब आप ये देखें कि द फोर्सेस आर जॉइनिंग हैंड्स, क्योंकि पाक फौज वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्वॉल्व है। पाक बहरिया के हवाले से आपने बताया, तो ये बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ें हैं कि हम देख रहे हैं कि इसकी वजह से ही हम एज अ नेशन भी, हमारी कौम भी इस तरीके से काफ़ी अपना हिस्सा डाल रही है सारी चीज़ों में। अब ज़रा आ जाएँ सर इस मामले पर कि एक चीज़ ये होती है कि कोई वाक़या कभी हो जाता है तो उसको रिफ्रेश करना, उसको याद करना, उसकी यादों को ताज़ा करना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि जो हमारी अभी की नस्लें हैं और आने वाली नस्लें भी हैं, तो वो भी उनको एक तरह से रिफ्रेश उनकी मेमोरीज हो जाएं। और वो किताबों में पढ़ना एक अलग चीज़ है, हमारा बताना एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका उसका तज़किरा करना दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। मैं इसमें एक सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ कि नेवी के लिए ये जो 1965 वॉर जिसको हम कहते हैं, ये 16 दिन की जंग नहीं थी। हमारे ऑपरेशंस अप्रैल में शुरू हो गए थे, बल्कि मार्च में शुरू हो गए थे, जब रन ऑफ कच्छ ऑपरेशंस के नाम से एक हुआ, और इंटायर नेवी वॉज डिप्लॉयड, और हमने वहाँ पर पोजीशन संभाली। उसके हुआ क्या था कि इंडियंस मक्कारे हैं,
शुरू से हमारे साथ उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो उन्होंने फरवरी मार्च के टाइम फ्रेम में ये सदर्न बदीन एरिया जो है जी। और इस तरफ ये रन ऑफ कच्छ का एरिया, इस पे इन्होंने एडवांस किया। और न सिर्फ ये एडवांस किया बल्कि गल्फ ऑफ कच्छ में अपना कैरियर ले आए, एयरक्राफ्ट कैरियर। जी हमारे पास तो कुछ नहीं था, विक्रांत वो ले आए। अभी भी विक्रांत का ही नाम दिया उन्होंने। अब एक नया जहाज उन्होंने, उसका नाम भी विक्रांत ही है। जी हाँ, उसकी अपनी कहानी है और वो आपसे अगर मौका करेंगे उसके बारे में बात, तो वो ले आए। और हमारे पास एक सबमरीन थी। हाँ जी। और उनके पास नहीं थी। जी हाँ, एंड वी वर अंडरगन्ड, मतलब अंडरगन के उनके पास हमसे बड़ी तोपें थी, ठीक है, हमसे ज्यादा जहाज थे, 3 गुना जहाज हमारे से ज्यादा थे। और ये शुरू से ऐसे ही था, लेकिन फिर भी नेवी ने अपना मोर्चा संभाला। और ये इंडियन नेवी ने, पाकिस्तान नेवी ने ये अलाउ नहीं किया कि इंडियन नेवी किसी तरीके से सीवर्ड फ्लैंक से अपने फोर्सेस को, जो लैंड फोर्सेस थे, उनको सपोर्ट कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा हमने मार। ये दूसरी बात है कि 3500 तकरीबन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था जो डिस्प्यूटेड एरिया था, वो इवेंचुअली एक ट्रिब्यूनल हुआ, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, उसके अंदर हमने उसको लूज कर दिया। बट हैविंग सेड दैट ऑपरेशन नेवी का बहुत ज़बरदस्त था और फिर हम वापस आ गए। इसका एक जो सबसे बड़ा पहलू था वो ये था कि ये मुश्किल महीनों में नेवी बिल्कुल तैयार हो गई। लिहाजा जब 6 सितंबर आया है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई एक ऑपरेशन प्लान करें, उसके लिए आप कई दिनों से प्लानिंग करें, फिर आप जाएं उस ऑपरेशन को करें, उसमें और एकदम ऑन स्पॉट डिसीजन लेना कि भाई ये काम करना है और उसी तैयारी के साथ करना, ये बहुत फर्क। अच्छा सर, एक चीज़ इसके अंदर नुकता, आजकल तो कम्युनिकेशन के तरीके जो हैं वो काफ़ी बदल भी चुके होंगे, अपग्रेड भी हो चुकी, इसलिए जाहिर है कि वो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इस तरह से उनको बताएं, बयान करें, लेकिन उस वक्त जो कम्युनिकेशन होती थी, आप ये देखें कि किसी हवाले से, लेट्स से कि एक आबदोज है, उसको एक ऑर्डर दे दिया गया, अब उसने अपने आप को सिक्योर रखने के लिए ऑर्डर्स वो मतलब ये है कि ऊपर आके रेडियो कम्युनिकेशन भी नहीं बहाल करनी। फिर ऐसे में आइडिया कैसे होता था कि जंग किस जगह थी, क्योंकि एक दिन का तो ऑपरेशन नहीं है ना, इसमें तो 3-3 महीने गुजर जाते होंगे और इसमें तो आप ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि आप जमीन पे, आप हवा में हैं, आप पानी के अंदर हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी आपने बात की और लगता है आपको नेवी के बारे में काफी कुछ पता है। यू नो, यू सी दिस ऑपरेशन सोमनाथ जिसका नाम था, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड होती है वैसे भी वॉर में। इसके जो ऑर्डर्स थे वो टाइप हुए, कब टाइप हुए, ये 7 तारीख की सुबह को टाइप हुए। क्यों टाइप हुए? बिकॉज एयर हेडक्वार्टर से हमें फोन आया कि जी ये कराची के ऊपर और सदर्न सिंध के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के, और ये सारे अटैक्स जो द्वारका और भुज का एरिया है वहां से ये डायरेक्ट हो रहे हैं और आपने इसका कुछ करना है। तो नेवी हैड अ बिग टास्क। नेवी ने फॉरेन ऑपरेशन ऑर्डर बनाया। एक जहाज था हमारा जहांगीर, जो बहुत जबरदस्त जहाज था, उसको फ्लीट तो हमारी ऑपरेशंस कर रही थी, सी पे थी, पेट्रोल की ड्यूटीज पे थे, उसको बुलाया गया, उसको ऑपरेशन ऑर्डर दिया गया, प्रिंटेड ऑर्डर, और वो ऑर्डर पे उसने डिस्ट्रीब्यूट किया सब जहाजों को। तो मतलब ये कोई प्री प्लान नहीं था। और इसके तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी टाइम लगा। दिस इज नॉट समथिंग कि आपने सेंड का बटन दबाया पहुंच गया, नहीं आपको पूरा आपने ऑर्डर बनाया, उसको फिर डिलीवर करवाया फ्लीट को, और फिर आपने कहा कि 12 बजे 6 बजे शाम को हमारी 7 तारीख को उनको पता लगा कि जी हमने 12 बजे ये मार्का करना है। और उसकी इमेजिन करें आप तैयारी का लेवल। किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने हार्बर में जाके तेल लेना है, किसी ने ये नहीं कहा कि मैंने एमुनेशन अपना ठीक करना है, किसी ने, बल्कि वहाँ तो जो अयूब खान साहब की तकरीर थी, आप सब लोग जानते हैं 6 तारीख की जो तकरीर थी, उसने ऐसा ललकारा था पूरी कौम को, और नेवी के जहाज़ों के ऊपर नारे लगे थे। और उसके बाद क्या नाम है, जब उनको ये पता लगा कि अब हमने भी ये पार्टिसिपेट करना है, आई थिंक इट वाज उसका ऐसे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था जो कि इज अनमेंशनेबल। फिर हम वहाँ गए और जाके हमने उसकी बम्बार्डमेंट की, द्वारका की, और वो जो मर्जी कहें, इंडियंस के कुछ नहीं हुआ। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, जैसे मैंने कहा कि साइकोलॉजिकल उनके ऊपर इतना इफेक्ट हुआ कि उनकी जो कोस्टल एरिया से, उससे लोगों ने इवैक्यूएट कर दिया, वहाँ से इवैक्यूएशन करनी शुरू हुई। और जब एडमिरल कोहली ने अपनी किताब में जैसे लिखा है कि ये एक ऐसा धब्बा था नेवी के ऊपर कि हमारे पास
एयरक्राफ्ट कैरियर था, हमारे जी। पास बेहतर गन्स थी, हमारे पास कुछ, बेहतर हाँ। जहाज थे, लेकिन एक सबमरीन ने जो माशाल्लाह से एडमिरल मरहूम KR नियाजी साहब की अंडर कमांड थी, वो बॉम्बे के बाहर बैठी हुई, हाँ। उसने ऐसा उनका नाकाबंदी की। तो वो अपने हाथ जहाज मिठाई छुपाते भी फिर रहे थे जी जी कि फलाने को उधर भेज दिया, फलाने को उधर भेज nobody came out। nobody। अच्छा, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑपरेशन? 3 इसके ऑब्जेक्टिव थे। पहला, अरे डरपोक तुम बाहर नहीं आ रहे हो, हाँ, आओ ना, हम हाँ। तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं, टू ड्रॉ द एनिमी आउट ऑफ देयर हार्बर। हाँ, दूसरा ऑब्जेक्ट था टू प्रोवाइड टारगेट्स फॉर सबमरीन। सबमरीन बैठी हुई है बाहर हाँ। At the Torpedoes end- लेके बैठी और हुई है। बैठी हुई है, उनको बाहर नहीं आ रहा है लड़ने के लिए। तीसरा ऑब्जेक्टिव जो हमारा इंडियन नेवी के ऊपर एक मोराल का एक एडवांटेज, उनका मोराल डाउन करना था। और चौथा ऑफ कोर्स पाकिस्तान नेवी इटसेल्फ, वो एक चलें ऑपरेशन एक्सपीरियंस। ये बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग